मौसम अच्छा हुआ है। जुनून वाले राइडर्स, इनको मैं बोलूँगा कि पैशन राइडर्स से हम किसी कहाँ जाके गई है और पुलिस आई हुई है। आपने एडवेंचर बाइक ली हुई है, एडवेंचर गाड़ी ली हुई है। तो आज की राइड में सब कनेक्ट होके जाएंगे एक साथ। आई थिंक इट्स गोना गेम चेंजर फॉर पीपल लाइक। तो दृष्टि से हम ऊपर चढ़ेंगे, स्ट्रेट जाएंगे, बम्पर्स हैं थोड़े से। और ये जीएस वाले भाई साहब जो हेलमेट राइड नहीं कर रहा है ना, उनको धरा दबोचा जा रहा है यहाँ पे। सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी अच्छा है, कोई ओवर स्पीड नहीं कर रहा। ये देखो, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है ना, पुलिस ने धर पकड़ा इनको। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मज़े में। तो जैसा कि आज है संडे वीकेंड और संडे राइड तो बनती ही है और आप लोगों के लिए कंटेंट भी लाना है, तो आज की राइड भी कुछ स्पेशल होने वाली है। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो गाइस, आज हो रही है बारिश और हमने पहन ली है अपने रेन लाइनर्स की राइड तो बनती है, तो बारिश हो या तूफ़ान राइड तो होके रहेगी। और हम जा रहे हैं, मीटिंग पॉइंट है आज का गिटोरनी में। कहाँ क्या होने वाला है, आज हम क्या करने वाले हैं, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। बॉक्स हो गया है फिट, बाइक है ऑल सेट एंड वी आर गुड टू गो। एंड संडे राइड, मॉनसून राइड, बारिश में चलेंगे, बिंदास चलेंगे। तो यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा, थोड़ा हम लेट है बिकॉज़ बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। करते हैं लेके भोलेनाथ का नाम अपनी आज की राइड शुरू। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की, हर हर महादेव। और आप देख रहे हैं यो मैन इंडियन चैनल। लेट्स गो। आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना गाइस, आउट हुआ है तो जाकर देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। बारिश फ़िलहाल रुकी हुई है तो मौसम हमारा साथ देते हुए, बट अगर आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रेल लाइनर्स ऑन है। हम पहुंच चुके हैं धोला कुआं। तो आज राइडर्स कम दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस करेंगे एम्बियंस मॉल को और लकीली रास्ते में बारिश तो नहीं मिल रही है हमें, मौसम अच्छा हुआ है, बादल हैं, ज़्यादा राइडर्स दिख नहीं रहे हैं। तो ये हैं जुनून वाले राइडर्स, जिनको मैं बोलूँगा कि पैशन राइडर्स, जो धूप छाव बारिश नहीं देखते, अगर राइड करनी है तो करनी है। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों की मजबूरी रही हो, किसी कारणवश वो ना आ पाए हो, बट इनको सैल्यूट है। टाइम बता रहा है 11 मिनट का। ETA हमारा है अराउंड 6:42, जब चले थे तो वो 6:48 और 6:50 था। दिखाते हैं आपको साइबर हब का नज़ारा मॉनसून के सीज़न में। ये देखो, बड़ी बड़ी इमारतें ऊंची, एक से एक डिज़ाइनर बिल्डिंग है यहाँ पे। और ये राइट में हमारे साइबर हब। क्या लुक आता है इसको, यहाँ को देख के लगता है कि जैसे हम किसी बाहर के देश में हो, फॉरेन कंट्री में। डिफरेंट सी फीलिंग आती है यहाँ पे आके, काफ़ी मेंटेन्ड है। और बड़े से बड़े जो कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं या ब्रांड्स हैं, उनके यहाँ पे ऑफिस हैं। तो ये वन ऑफ द फेमस एरिया है गुड़गांव का। हम लेंगे लेफ़्ट क्योंकि हमें जाना है MG रोड। और यहाँ भी लग रहा है कि सुबह बारिश हुई है, रोड की हालत देख के तो। और भाई साहब ये देखो, रॉन्ग साइड सब चल रहा है भाई यहाँ पे, खुले में एकदम, कोई टेंशन नहीं है, कोई सामने से आ जाए क्या होगा, हिट हो जाए। और साइकिलिस्ट भी जा रहे हैं अपना राइड करने के लिए मॉर्निंग में, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं ये भी। हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। बस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं। हम जा रहे हैं राइडर्स प्लैनेट गिटोरनी। वहाँ से एक राइड ऑर्गेनाइज़ की गई है। क्यों ऑर्गेनाइज़ की है? किसी प्रोडक्ट की एक यूजेबिलिटी और टेस्टिंग के लिए बुलाया गया है कुछ सेलेक्टिव राइडर्स को। तो ये रजिस्ट्रेशन बेसिस था, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने ग्रुप में कि भाई ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट कर रहे हैं और आप आइए हमारे साथ राइड ज्वाइन कीजिए संडे की और इसको यूज़ कीजिए और बताइए क्या फ़ीडबैक है इसका और वो क्या प्रोडक्ट है
बड़ा यूज़फुल प्रोडक्ट है राइडर्स के लिए। क्या है, क्या करता है, जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ ब्लॉग में। हम आ रहे थे यहाँ से और देखो आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। ओवर स्पीडिंग का नतीजा, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी पूरा टर्न होके ये देखो कहाँ जाके गई है और पुलिस आई हुई है। आई होप कोई कैजुअलिटी ना हुई हो। गाड़ी पूरी होंडा सिटी पलट के डिवाइडर से सर्विस रोड की तरफ टर्न अराउंड उल्टी हो चुकी है पूरी। सो गाइस, अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, आप चाहे बाइक राइड कर रहे हो चाहे कार राइड कर रहे हो, डोंट ओवर स्पीड। स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। तो जब भी राइड करें सेफली राइड करें, क्योंकि घर पे आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हो वो सेफ़ हो, हेल्दी हो। भाई साहब, मतलब मैं क्या कहूँ कि वाटर क्रॉसिंग तो ना, मतलब भगवान कह रहा है भैया आपने एडवेंचर बाइक ली हुई है, एडवेंचर गाड़ी ली हुई है, तो भाई वाटर क्रॉसिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी आप जिस भी राइड पे आओगे। तो बस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं राइडर्स प्लैनेट। मैं भी आज इस वाले आउटलेट पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बाइक ले जाते हैं अंदर। आनंदू भाई साहब खड़े हुए हैं। राइडर्स प्लैनेट गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया, लॉन्ग टाइम। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, ग्रुप में एकदम एक्टिव ही नहीं था, एक्टिव हुआ तो मैं एकदम आ गया। तो ये है गाइस नया स्टोर और काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। ये देखो लॉन वगैरह भी बनाया हुआ है और आई थिंक सर्विस के लिए इन्होंने यहाँ पे जगह ली हुई है। और क्या हाल है नंदू? बढ़िया बढ़िया। हाय यार रोहित। ओके, तो वहाँ पर जो सर्विस का एरिया था वहाँ पे एक ही बाइक एक टाइम पे एंटर होकर सर्विस होती थी, बट यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया ले लिया है यार। गुड। सो जैसा कि मैंने बताया था कि आज की राइड होने वाली है कुछ स्पेशल एंड सरप्राइजिंग, और हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं और वो प्रोडक्ट है नथिंग एल्स दैन कार्डो का इंटरकॉम। और यहाँ पे अभी वो हमारे हेलमेट में इंस्टॉल हो रहा है। ये लोग हर एक इंडिविजुअल के हेलमेट में कार्डो प्रो इंस्टॉल कर रहे हैं। आज जो हम राइड करेंगे हम कनेक्ट होंगे यूजिंग द कार्डो एंड कार्डो प्रो इंटरकॉम सिस्टम। और कुछ राइडर्स आए हुए हैं जो जस्ट चिलिंग आउट कर रहे हैं। तो आज की राइड में सब कनेक्ट होके जाएंगे एक साथ और धमाल मचाएंगे कार्डो पे। एंड दिस इज़ द न्यू स्टोर गाइस। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। पुराने वाले में तो काफ़ी फ्रीक्वेंट विजिट होती रहती थी। मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ। दिस इज़ द न्यू स्टोर। काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। बस फाइनल टचिंग देते हुए कार्डो इंस्टॉलेशन पे। My name is Arvind. I'm here to give you the experience of the Cardos. So we are doing these Cardo test rides so that you can get a full-fledged experience of the product and the features itself. So I have couple of queries. Which models we are going to use today? We will be using the Pros, Okay. the Pactalk Pro. And what are the advantages of this specific intercom over others? Pactalk Pro compared to the Pactalk Edge has 4 major differences. One is that it comes with a 45mm JBL speakers, the bigger, nice. bigger sensors, the bigger drivers. And the other one would be the IMU sensor. IMU sensor is a motion sensor. So because of the motion sensor, there are 2 features that are unlocked. One is the crash detection, of course, and the second one is auto on and off. So that's one of the biggest headaches that I've had since I've been using intercoms whenever I started using it. So I forget to turn off the intercom, leave it there, and the battery is dead. Happened with me all the time. I forgot and it didn't out the battery. The motion sensor. So it has a system, it has a process built in which understands when you put the helmet down, and once you put it down, there's no movement on the helmet, it'll just turn off on its own. And once you pick it back up, it'll turn on again. So it's as simple as that. So I think it's gonna game changer for people like me. We generally use, we go home, we put the helmet, फिर क्या होता है कि वो भूल जाते हैं। हमें नेक्स्ट साइड पे आता हूँ ना तो हेलमेट तभी निकलता है, वो देखता हूँ चार्ज ही नहीं है यार। Battery life, at least it'll last for about 18 hours. 18 hours? Yeah, but one thing about Cardo is that they don't talk about battery life. So I would say they're more like the iPhone in the intercom world. So you charge it on a daily basis. It said low battery at least 3 or 4 times, but it never died. And after receiving the final warning, first warning I'll say, how long it will At least stay? for an hour.
Oh, that's nice. At least for an hour with all the functions active. That is mesh, you're listening to music, you're probably even on a call and connected to 2 devices. Very nice. I think that's again the another advantage I think Cardo will be having, because in Sena I generally see 5 to 10 minutes of backup after the first warning. So guys, I think सबके helmet पे Cardo Pro install हो गया है and it's time to check. Arvind is helping out to get that Cardo Pro connected to the app. Bluetooth, you connect it over Bluetooth. So people are now connecting to the Cardo intercom. Yes. As you can see, ये रहा अपना XOR. इसमें भी Cardo No, it will say Cardo. Pro install हो गया है and then let's try to connect it. Please, can you help me as well? Yes. So कहाँ है इसका switch? Where is the switch? Yeah. So 2 buttons. Okay. To turn it on. That's on. Okay, all right. Okay. To sync, this is the phone button. Okay. You use this. You press this for about 2 seconds. Yeah. You can go ahead on your phone. So thank you Arvind for helping us out to connect this Cardo Pack Talk Pro. और guys ये ऐप पे हमने कनेक्ट कर लिया है. As you can see, green light is blinking. So we are good to go with the Pack Talk Pro intercom today for today's ride. I run a touring company called as No Roads. We do a lot of long distance off-road tours. When I say a lot, we do some very exclusive and limited long distance off-road tours. So something like Bangalore to Chikmagalur, Bangalore to Madikeri, Bangalore to Kabini. If you know these places, they're about 300 kilometers away. And I take people all the way till these 300 kilometer locations only on dirt tracks. Right? So that is what we do. That's how Sean got in touch with me, because I lead rides and I'm here now. Really nice. Right? So yes, that's a quick intro about me. Hi, I'm Raghav. I've been riding on and off since the past 5-6 years. This side, I'll be driving my car. The first thing is to unlearn what you have learned from the Instagram, Facebook and all that stuff. Then actually what is needed for that particular rider is the thing we have to do. 100%. In that way, the Raghav is the best. So in short, if I have to summarize, I think he is taking the legacy of his father to the next level. That's all I can say in a one line, right? You just told me that your dad also rides motorcycles. He is the one. Look at him. I'll tell you, I got a surprise when I joined the last ride with them, and when he introduced him कि ये मेरे father हैं. I was like, oh my gosh, ये क्या हो रहा है ये? So when the father and son says na on and off motorcycling, so off and off, he's on and on. So basically he's on. Cardo was the first to introduce any of the features that you use on an intercom today. Cardo was the first in the business to introduce a device that will connect to your phone and you can listen to music. Second thing was the device connecting to another device on another helmet, so that became an intercom. That became Bluetooth intercom. And then next thing was they brought in the radio into the intercom. Again, the first. And then they brought in dynamic mesh. Again, the first. They have offices everywhere. Europe, US, Middle East, Southeast Asia, and India as well. Spirit is something that we generally suggest for people who are riding as a pillion. Then you have FreeCom series. So FreeCom series is purely a Bluetooth intercom series. Pack Talk series has 4 different units. Right? There's something called as Pack Talk Special that was very, very recently introduced, only about a month ago. And then you have the Pack Talk Neo, right? So just consider these 2 units as one side, and then you have the Pack Talk Edge and then the Pack Talk Pro. The Pack Talk Special and the Pack Talk Neo, these are the 2 starting variants of the Pack Talk series. Both of them come with a clip-on mount, right? The Edge and the Pro, they get a magnetic mount. The Pack Talk Pro, which is the flagship model of Cardo, comes with crash detection. It comes with auto on-off feature. It comes with 45mm speakers. These are the biggest speakers that you can find. They're very, very good. You will notice the difference, especially if you've used other intercoms. You will immediately notice the sound clarity, right? And then it's an all-black unit. That is the 4th difference. I'll just connect the Cardos if everyone can just come close. Yeah. So guys, प्रोडक्ट का ब्रीफ हमें दे दिया है अरविंद ने, एंड हम सब रेडी हैं राइड करने के लिए विद कार्डो प्रो पैक टॉक. In total, there are 4 buttons and 1 wheel, right? This is the phone button number 1. Okay. This is the music button number 2. Okay. And then this is the intercom button number 3. Okay. And then the wheel itself is a click. This is multifunction. Right? You can use it with music, intercom, depends on the function that you're using. And then you have the click wheel. Forward is increase or go forward. Reverse is reduce or the previous song. So what I'll do is I'll just click this for 2 seconds. It will start the intercom, and then I would suggest press the same button for every one of you until it says
grouping initiate. You guys can go ahead, press it for 2 seconds, hold it until it says grouping initiate. Yeah, one is done. Yeah, that's done. Searching for group. It'll happen. Searching for group. Yeah. Same here. I can hear you. सो गाइस मैं भी हेलमेट गियर अप करता हूँ और पेयर करता हूँ और निकलते हैं फिर यहाँ से राइड के लिए। It is searching for the group. सो गाइस हम ऑल सेट हैं विद द कार्डो पैक्टॉक प्रो इंटरकॉम और अब होगा यहाँ पे राइड का ब्रीफ। तो हम यहाँ से जाएंगे राजीव चौक मेन रोड से, ठीक है, साइबर हब से लेफ्ट लेके राजीव चौक से लेफ्ट लेके सोनावाला रोड लेके वो आएगा KMP एक्सप्रेस वे आएगा, उसके नीचे से निकलेंगे सीधा ही ताड़ू जाएंगे, ताड़ू का बाईपास लेके राइट लेके फिर नेशनल हाईवे 8 पे निकलेंगे वापस। वहाँ से वापस निकलते ही राइट वापसी की तरफ जब लेंगे तो लेफ्ट साइड पे मन्नत ढाबा है। मन्नत ढाबा पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, हैव सम परांठास एंड स्टफ एंड देन वी कम बैक टू। So right now, what to expect on the way? There might be a bit of water just near Rajiv Chowk. बारिश है, थोड़ा सा गीला हो सकता है. Ride in a controlled speed. We do not need to rush. वहाँ से जब हम राइट लेंगे, there will be a small twisties towards Tauru. So twisties पे हम ऊपर चढ़ेंगे, straight जाएंगे, bumpers हैं थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है. And तारू क्रॉस करके भिवाड़ी का एक कट आएगा, वहाँ से राइट टर्न लेंगे चंदेश and then we join the highway. So it's rather than taking the monotonous same highway, we are going to take a different route towards the ढाबा. आज की राइड करेंगे शुरुआत जो कि है मन्नत ढाबा NH8 और ये देखो अपनी 20 की रील बनते हुए ट्रायम्फ 800 BMW 1250 ट्रायम्फ क्रूज़र और ऑल सेट फ्लैग ऑफ के लिए। सो राइड स्टार्ट हो चुकी है राइडर्स प्लैनेट घिटोरनी से और हेलमेट्स पे इंस्टॉल हैं कार्डो पैक्टॉक प्रो और आज इसको यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या फीडबैक है इसका। और बारिश हुई है तो वाटर लॉगिंग तो पूरी हो रखी है गाइस। राइड पे मस्त एडवेंचर होने वाला है। आप लोगों को आज फिर मिलेगी एक रोमांच भरी राइड। बने रहे हमारे साथ और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक बटन को हिट कर दें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपनी टर्न का सिग्नल का ग्रीन होने का वेट करते हुए और ये GS वाले भाई साहब ओवरटेक करते हुए, ये देखो सब ग्रुप में कनेक्टेड हैं तो आज की राइड होने वाली है फन से भरी हुई। और ये साइबर हब का बैक साइड जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, देखो गाइस। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे 8 और रात की बारिश से गुड़गांव पानी पानी, जगह जगह पानी भरा हुआ है गाइस। गुड़गांव तो फेमस है इस चीज़ के लिए। और आगे अपने डोमिनार चलती हुई और ये गई KTM ओवरटेक करते हुए और ट्रायम्फ लीड करते हुए। पीछे अपने 2-3 राइडर्स और आ रहे हैं और टेल पे है अपनी राघव ड्राइव कर रहे हैं थार। तो राइड एकदम मस्त चलती हुई। बने रहिए हमारे साथ आगे की जर्नी एंजॉय करने के लिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए गाइस। हाईवे को टच करते हुए NH8 अब हम जाएंगे सीधा। बीच में एक राइडर वेट कर रहे हैं एग्ज़िट 10 पे, उनको ग्रुप ज्वाइन करवा के और विल गो टू द मन्नत ढाबा फॉर द ब्रेकफास्ट। और मौसम खुल चुका है। जो ओवरनाइट बारिश थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो बारिश थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और थोड़ा सा सैडलिंग का मज़ा लेते हुए और आगे थार से रील शूट होते हुए राघव की गाड़ी से और हम भी करवाते हैं अपना शूट। एग्ज़िट 10 हम स्ट्रेट नहीं जाएंगे क्योंकि एक राइडर को ग्रुप ज्वाइन करना है और थोड़ा सा राइड को भी तो एडवेंचरस बनाना है ना, मज़ेदार बनाना है। तो अगर सीधा सीधा जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा घुमावदार रास्तों से जाएंगे घूमते फिरते हुए। और रॉक्सी आजकल जो राइडर हैं जनरली गुड़गांव प्रेफर करते हैं
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम है, और स्पेशली इस रोड पे जो कि है सोना रोड जो जाती है मुंबई एक्सप्रेसवे लेके। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो यहाँ पे हमने अपनी 20 की हाईएस्ट स्पीड टच करी थी। वो स्पीड कितनी थी वो मैं नहीं बताऊँगा, उसके लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा जो कि है पानीकोट लेक वाला व्लॉग। उसमें आप देखिएगा क्या धुआंधार राइड हुई थी। सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी अच्छा है, कोई ओवर स्पीड नहीं कर रहा, मैक्सिमम 80 to 90 की स्पीड चल रही है। मोस्टली सिंगल लाइन फॉर्मेशन है, सिंगल और डबल आप कह सकते हैं। अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके 8 से 10 राइडर हैं, छोटा ग्रुप है तो इजी टू मेंटेन है। और कार्डो की तो वॉइस का मैं क्या ही बोलूँ, मतलब JBL के स्पीकर नेक्स्ट लेवल गाइस, मज़ा ही आ गया। मैं फ़ैन हो गया हूँ कार्डो का। पैक्टॉक प्रो आप ट्राई कर सकते हैं। और अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें ना आपका एक कॉम्बो पैक आता है जिसमें जो राइडर वाला जो यूनिट होता है उसकी रेंज होती है, 2 ऑप्शन है उसमें, 400 और 800 मीटर। तो आपको फुल पैक सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कॉम्बो लीजिए। तो पिलियन के लिए जो है राइडर के लिए आपका फुल रेंज वाला हो गया, और पिलियन के लिए आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे 400 वाला या 800 मीटर वाला, क्योंकि पिलियन तो आपके साथ ही रहेगा तो ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। कन्वीनियंट टू यूज़ एंड इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको वो काफ़ी। और थोड़ा सा स्पीड करी तो थ्रिल आया आज की राइड का। बाकी है विद इन कंट्रोल है गाइस। सो आज की राइड है टू एक्सपीरियंस कार्डो का पैक्टॉक प्रो। आपको बताएंगे कैसा फीडबैक है इसका। अभी तक सो फार सो गुड। सोना रोड को डोमिनेट करते हुए हमारा ग्रुप, सबसे आगे लीड करते हुए ट्रायम्फ और अपनी ब्लैक बीस्ट, ब्लैक पैंथर। और ये अपनी ट्रायम्फ चलते हुए GS। फ़िलहाल मज़े में राइड चलते हुए, मौसम है ऑसम। और वीडियो को गाइस लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो एक बार आपको लाइनअप दिखाते हैं। भाई साहब गए और ये रहा लाइनअप। और ये आ गए हम F800 और आगे ट्रायम्फ लीड करती हुई। सोना के ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए संडे को भी फुल ऑन ट्रैफिक। सो हाईवे स्मूथ राइड के बाद थोड़ा सा ब्रेक स्पीड पे, बट कोई बात नहीं। जो हेलमेट राइड नहीं कर रहा है ना उनको धरा दबोचा जा रहा है यहाँ पे, मतलब कूद के पकड़ रहे हैं। अभी हमने मिस कर दिया, आपको दिखाता मैं। लिटरली ट्रैफिक में कूद के पकड़ा, पर वो बाइक वाला इतना तेज़ निकला कि दोनों के दोनों बच के निकल गए। तो खैर जोक्स अपार्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट करूँगा, आपने आज ब्लॉग में देखे होगा कि एक होंडा सिटी कार के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट, मैं अर्ज करूँगा कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हेलमेट पहने, सेफ्टी गियर्स पहने, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें, क्योंकि बुरा समय बताकर नहीं आता गाइस। तो ये आपकी अपनी खुद की सेफ्टी के लिए है। यहाँ से जो रूट है सुनने में आया है थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो राइड को थोड़ा सा वो रोमांचक बनाएंगे। और ये सब आप लोगों के लिए ही है, नहीं तो हम जाने को तो सीधा हाईवे से भी जा सकते थे, NH8 सीधी रोड। अब थोड़ी सी चढ़ाई होगी आई थिंक अरावलीज़ की। डिवाइडर नहीं है बीच में विद द टर्न्स, थोड़ा सा केयरफुली राइड करें यहाँ पे। और मॉनसून में हरियाली चारों तरफ फैली हुई है, और देखो कितना अच्छा किसी ने पेंटिंग की हुई है पहाड़ पे, हरियाणा टूरिज्म, नाइस। राइनो पेंट किया हुआ है विद अ स्मॉल किड, एक छोटा बच्चा राइनो के साथ। ज़बरदस्त पेंटिंग क्राफ्ट की हुई है पहाड़ों पे। और देखो हम हाइट गेन करते हुए, और शहर जो है वो नीचे की तरफ रह गया है और हम
ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए। तो एकदम से काफ़ी हाइट गेन कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये देखो शहर नीचे रह गया और वो क्या कर्व है गाइस, बिल्कुल पहाड़ों वाला फील देते हुए। ज़बरदस्त टर्न। तो हर राइड पे एक अलग ही रोमांच मिलता है ऊपर वाले की कृपा से। तो इसी बात पे हम बोलेंगे जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और थोड़ा सा एलिवेशन और गेन करते हुए धीरे धीरे चढ़ते हुए इस छोटे से पहाड़ पे। तो देखो मैं चाहता तो ओवरटेक कर सकता था, बट मैंने बहुत जल्द डिसाइड किया और जज किया कि नहीं ओवरटेक हो पाएगा। तो वेट करते हैं अपनी टर्न का। जल्दबाजी से देर भली। मैंने देखा कि क्या मैं ओवरटेक कर पाऊँगा, कर पाता, बट मैंने रिस्क नहीं लेते हुए वेट किया कि वो दोनों क्रॉस कर जाएं, बिकॉज़ दुर्घटना से देर भली। और देखो ये क्या कर्व है गाइस, घाट वाली फील आ रही है कि जैसे घाट्स पे राइड करते हैं। तो ये तो आज मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये भी अच्छा रूट है गाइस। सो ट्रायम्फ हमें लीड करते हुए आज की राइड पे, और स्वीप पे है टाइगर 1250 और हम चल रहे हैं NH8 की तरफ। पर्सनली मुझे ये रूट अच्छा लगा, NH8 से बेटर है। तो थोड़ी सी राइड भी लंबी हो जाती है और थोड़ा सा सीनिक व्यू भी मिल जाता है। हालांकि सिंगल रोड है तो थोड़ा सा केयरफुली आपको ड्राइव करना पड़ेगा। हल्के सी आपको चढ़ाई भी मिलती है, जैसे आप सोना टोल क्रॉस करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं मस्त जाते हुए भोलेनाथ की कृपा से। और आगे भी मस्ती चलेगी, बने रहिए हमारे साथ। वाटर क्रॉसिंग हेयर वी कम। पानी देखिए गाइस ज़रा, क्या हालत है यहाँ पे। अब जनता कैसे रह रही है यार। बारिश होती है, सीवेज सिस्टम बिल्कुल बैठा हुआ, नदियों में राइड करनी पड़ रही है हमको। क्या तो होगा यार, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या सोनीपत, मतलब बुरा ही हाल है भाई। तो फाइनली हमें दिल्ली जाने वाला रूट मिल गया है। थोड़ा सा डिटोर होके हम आगे आ गए थे और ये रोड लेके हम जाएंगे NH8 पे। NH8 और अच्छी खासी लंबी राइड हो गई है और यहाँ पे करेंगे बाइक पार्क और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट और आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा कार्डो का। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस भाई आज की राइड का? नहीं मज़ा आ गया। वो एटलीस्ट जो घाट जो टाइप में आता है ना, चढ़ाई वाला, वो तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैं कितनी बार यहाँ पे आया हूँ बट मुझे रूट का पता नहीं था। लेकिन ये रूट बहुत रेयर किसी ने दिया होगा। जब आप नए लोगों के साथ राइड करते हो तो नई चीज़ एक्सप्लोर करते हो, नई चीज़ें सीखते हो। तो अच्छा रूट था, स्टार्टिंग वाला तो मस्त था। थोड़ा सा बस लास्ट का जो था नहीं भाई, ADB वालों को तो चाहिए यही वाटर क्रॉसिंग, तो हमारा तो मज़ा आ गया। इनका चलो गुड राइड, गुड लॉन्ग राइड। एक्चुअली छोटी राइड होती है ना, मज़ा नहीं आता सीधा, एटलीस्ट लॉन्ग राइड हो गई। चलो गाइस, बाइक्स पार्क हो गई हैं मन्नत ढाबा पे। अब हम चलेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये है पूरा बाइकों का लाइनअप @ मन्नत ढाबा NH8। ये रहे फेलो राइडर्स। चलो एंट्री करते हैं, ये हैं हम। तो अच्छा खासा क्राउड है, बाइक पार्क हो गई हैं, टीम टेबल पे है, हम फ्रेश होके आए हैं और टीम ब्रेकफास्ट करते हुए, ब्रेकफास्ट रेडी है। बस सर आ रहे हैं, आप करो शुरू। तो मुझे दिख रहा है छोले भटूरे भी खाए जा रहे हैं भाई साहब। हमें तो मना है तो हम तो पराठा ही खाएंगे। गाइस, गर्मा गर्म चाय आ गई है, नाश्ता हो चुका है, आलू प्याज के पराठे।
चाय पियेंगे और चाय पी के निकलेंगे घर के लिए। रेडी हैं हम मन्नत ढाबा से राइड बैक करने के लिए राइडर्स प्लैनेट। ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट, ज़बरदस्त राइड, ज़बरदस्त चाय और कार्डो से कनेक्टेड हैं हम सारे राइडर्स एक ग्रुप में ओपन मैश के थ्रू। और ये है पैकटॉक प्रो, बस यहाँ से राइड करेंगे। हमारी राइड होगी ये राइडर्स प्लैनेट पे, क्योंकि हमने कार्डो का पैकटॉक प्रो इंस्टॉल करवाया हुआ है जिसको हम आज टेस्ट कर रहे हैं। और सो फार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी गाइस। स्पीकर टॉप नॉच, ज़बरदस्त साउंड और ऑटोमेटिक ऑन ऑफ फीचर्स आपने सुन ही लिए होंगे जो अरविंद भाई ने एक्सप्लेन किए हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। सेना से तो मच बेटर है गाइस, मतलब आई रियली फेल्ट इट वे बेटर देन सेना 50S। और ट्राई करना आप, इसमें 2 मॉडल आते हैं, पैकटॉक एज, पैकटॉक प्रो। करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ पैकटॉक प्रो। ज़बरदस्त, एक नंबर का फीडबैक है मेरा गाइस, यू गोना लव इट। सो गाइस वापसी में हम NH8 लेते हुए और मानेसर यहाँ से 5 किलोमीटर, एयरपोर्ट 38। और मौसम थोड़ा सा सनी हो गया है बट फिर भी बादल हैं। लीड करते हुए दिनेश सर और उनको हम जस्ट फॉलो कर रहे हैं। गुड संडे राइड सो फार। ब्रेकफास्ट गाइस एक नंबर का था। मन्नत ढाबा जो कि ये है NH8 पे टुवार्ड्स जब जयपुर जाते हैं, एक नंबर का खाना है गाइस। मतलब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पराठे लेके आए तंदूरी, स्टफिंग एक नंबर, मसाला एक नंबर, साथ में दही, आहा ज़बरदस्त, और चाय और छाछ तो क्या कहने। तो मतलब ओवरऑल जो ब्रेकफास्ट है ना वो एक नंबर हुआ है, मतलब मूड ही बन गया है। और मौसम अच्छा है, ब्रेकफास्ट अच्छा हो और ग्रुप अच्छा हो तो और क्या चाहिए। राइड तो अपने आप ही मस्त हो जाती है। सो फार गुड संडे राइड विद गुड पीपल, गुड कंपनी, गुड इंटरकॉम विच इज़ कार्डो, पैकटॉक प्रो, और ग्रुप में फुल बकैती चलते हुए हम कम से कम 10 राइडर कनेक्टेड हैं आपस में और फुल ऑन मस्ती चल रही है। JBL के स्पीकर टॉप नॉच, एक नंबर। मानेसर टोल को क्रॉस करते हुए 2 व्हीलर लेन से निकलेंगे गाइस। अरे इनलाइन 4 नहीं है भाई, इनलाइन 4 होती तो निकाल लेता। पैरेलल ट्विन है। भैया चेकिंग है आगे, भैया पुलिस वाले रोक रहे हैं भैया, हेलमेट नहीं पहना हुआ तो। सारे हेलमेट पहन लो भाई, सही कह रहे हो। ये देखो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है ना, पुलिस ने धर पकड़ा इनको। सेफ्टी फर्स्ट गाइस। सो यस एग्जैक्टली, धोला कुआं। सो हमने साइबर हब के लिए टर्न लिया है गाइस। यहाँ से जाएंगे हम MG रोड, राइडर्स प्लैनेट। वहाँ पे शेयर करेंगे फीडबैक कार्डो का, गेट इट री इंस्टॉल एंड देन वी राइड बैक टू होम। संडे राइड, गुड राइड। यहाँ पे नहीं है स्पीड कैम, है तो सही। यार मैं तो खामखा गाड़ी भी 50 पे लेके जाता हूँ यहाँ से। अच्छा ये देखो आनंदू को पता लगता है ये तो भाई साहब ने गोली बना ली। हाँ, और अच्छा यहाँ पे यू गेट दिस स्ट्रेच ऑफ अ किलोमीटर व्यू, राइट, अ ब्यूटीफुल व्यू। जस्ट यू क्रॉस दिस, टेक अ लेफ्ट एंड सी द व्यू चेंजेस ड्रास्टिकली। Arvind, you know one thing, Gurgaon is the next Venice in monsoon especially.
एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड वन। ओह माय गॉड, ये तो डाइजेस्ट नहीं हुआ यार। अरे आनंदू भाई, क्या करके मानोगे आज? पूरा F1 ट्रैक डोमिनेट करते आ रहे हो, पूरा ऑफ रोड पे भी और यहाँ पर भी। सो आई डिड रेंट इन 2018, आई रोड टू दिस Bangalore to Mysore, थंडरबर्ड। लेफ्ट गाइस आपके है बायोडाइवर्सिटी पार्क। इट्स अ गुड पार्क फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक एंड रन। और यहाँ पे यू कैन डू बर्ड वाचिंग ऑल्सो। लॉट ऑफ बर्ड वॉचर्स कम ओवर हेयर। थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट दैट सर। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, मतलब ये मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ आज। ये लोकेशन इज़ रियली गुड। वहाँ पे स्पेशियस तो एक नंबर। पहले वाली भी अच्छी थी बट ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बेटर लगी मेरे को। गुड चॉइस। एंटर करते हुए सीरियसली, so finally back to store. Good experience, good rides, good Sunday ride. Thank you guys, thank you Arvind. So guys, कार्डो को अनमाउंट करते हुए और वापस अपना सेना इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। अभी हम आज की राइड रही मस्त और निकलते हैं यहाँ से। चलिए, तो जर्नी कंटिन्यू घर के लिए। तो जैसे इन्होंने देखो लैंड रोवर वाला स्टाइल में वो लैडर और बॉक्स लगवाया हुआ है, तो अपनी अपनी चॉइस है। तो गाइस सैटरडे संडे तो थार निकल के दिखाई देती हैं, जहाँ जाओ वहाँ थार। सो हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं धौला कुआं और धूप बिल्कुल चरम सीमा पर। जो बादल थे वो छट चुके हैं और फटाफट घर पहुँचा जाए। दिल्ली कैंट एरिया को क्रॉस करते हुए और सामने देखिए कितना शानदार फाउंटेन बनाया हुआ है। ये देखो, ये देखो। तो यहाँ पे NHAI ख़त्म होता है और आउटर रिंग रोड स्टार्ट होती है। और ये शानदार फाउंटेन इधर देखो। ओहो वाओ, ये देखो कैसे वो नहलाते हुए बुल को, शानदार। पर बारिश हुई है सुबह, बूंदाबांदी में हम घर से निकले हैं रेन लाइनर्स पहन के। और जैसे ही रेन लाइनर पहने बारिश बंद, पूरे रास्ते बारिश ही नहीं। और वापसी में धूप निकल गई। तो मौसम खेल रहा है। कोई बात नहीं, खेल लो जी। हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम भी खेलते रहेंगे, चाहे बारिश हो या धूप हो, बने रहेंगे और कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग लाइक कमेंट करते रहना और शेयर कर दोगे तो बल्ले ही बल्ले। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कार्डो का जो भी फीडबैक है वो ज़बरदस्त है। हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट घर के पास। और बताइएगा मुझे आपको कार्डो का ये जो रियल टाइम एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया, जो मैंने यूज़ किया, आपको कैसे लगा ये वीडियो, जो कि था कार्डो का कोलैबोरेशन में विद राइडर्स प्लैनेट।